Good morning, my dear sweet and lovely kids. How are you? Hope you all are fit and fine. Let's start our today's video with a motivational quote. Our today's motivational quote is, if you see someone without a smile, give them one of yours. बेटा, अगर आपको लगता है कि कोई उदास है तो आप उसे स्माइल दीजिए. This video is in continuation with chapter 6, that is an introduction to the internet. Today we will do page number 66 and 67 of this chapter. In the last video we learned about some basic terms related to internet. The first one is web page. Web page क्या होता है? It is an electronic page. जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल होती है वो वेब पेजेस की फॉर्म में अवेलेबल होती है. जैसे आपकी बुक्स के पेजेस होते हैं बेटा, ऐसे इंटरनेट पर वेब पेज होते हैं. नेक्स्ट इज वेबसाइट. जब एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, बहुत सारे पेजेस मिलकर एक बुक बनाते हैं. ऐसे ही बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं. और एक वेबसाइट में जो वेब पेजेस होते हैं बेटा, वो एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट टर्म इज होम पेज. होम पेज क्या होता है बेटा? द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट. जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो सबसे फर्स्ट पेज नजर आता है उसे हम कहते हैं होम पेज. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं. जैसे पेंट, अगर आपको पेंटिंग बनानी है तो पेंट चाहिए सॉफ्टवेयर, और अगर आपको कंप्यूटर पर इंटरनेट को यूज करना है तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर चाहिए. इसका एग्जांपल क्या है बेटा? मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर्स. टर्म इज वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब मींस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ एक वेब. किस चीज का वेब? वेबसाइट्स का वेब. ठीक है, सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं www से लिंक्ड हैं. आपने कभी सोचा है कि हर वेबसाइट के आगे हम www क्यों लगाते हैं? बिकॉज ईच एंड एवरी वेबसाइट इज लिंक्ड विद www. नेक्स्ट इज URL. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर means the unique address of a website or the web address. बेटा, हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं. जैसे कि हमारे स्कूल की वेबसाइट का एड्रेस है www.agrasinpublicschool.com. ISP, it is Internet Service Provider. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि BSNL, MTNL, Airtel, Idea, Jio. These all organizations provide the internet service. Today's topic is opening a web browser. वेब ब्राउजर क्या होता है बेटा? हमने लर्न किया था, एक सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में इंटरनेट यूज कर सकते हैं. तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर को हम कैसे ओपन करेंगे आज ये सीखेंगे. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग अ वेबसाइट. कि आपने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया. वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद अब आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, तो वो आप कैसे ओपन करेंगे? टुडे वी विल लर्न दिस थिंग आल्सो. आफ्टर दैट वी विल एंजॉय द एनिमेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.
Open page number 66 and start reading with me. Put your finger here. Opening a web browser. To use internet, make sure your computer has an internet connection provided by an internet service provider. इंटरनेट को यूज़ करने से पहले बेटा आपको ये श्योरिटी करनी है कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन आप कहाँ से लेते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। आपने श्योरिटी कर ली कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन अ वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट स्टेप है वेब ब्राउज़र को ओपन करना। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। वेब ब्राउज़र आपको पहले भी पता है क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं। एंड अगर आपकी कंप्यूटर में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके साथ कौन सा वेब ब्राउज़र आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। यू विल लर्न हाउ टू ओपन द गूगल क्रोम ब्राउज़र। आज हम गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना लर्न करेंगे। सो मैनी मेथड्स आर देयर टू ओपन द ब्राउज़र। लेट्स लर्न हाउ टू ओपन इट। बच्चे वेब ब्राउज़र ओपन करना सीखना है तो वेब ब्राउज़र ओपन करने के लिए 2 मेथड्स हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद जो भी आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र्स इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम, ये दोनों ब्राउज़र्स इस कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं तो ये नज़र आ रहे हैं। आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ओके बेटा, ये आपका ब्राउज़र ओपन हो गया है। सेकेंड मेथड टू ओपन द ब्राउज़र इज टास्क बार पर बेटा यहाँ पर भी ब्राउज़र का आइकन होता है। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए और ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। हो गया ना ब्राउज़र ओपन। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि बेटा आप कोई भी वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे। कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए दिस इज़ द एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में आप क्लिक करेंगे और वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे www.agarsenpublicschool.ac.in। ये हमने अपने स्कूल की वेबसाइट का वेब एड्रेस टाइप किया है। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो बेटा आपको अपने स्कूल की वेबसाइट का होम पेज नज़र आएगा। Now let's enjoy the animation part of this chapter. Browsing a website. To browse a website, make sure your computer has an internet connection and a web browser. To open a web browser, click on the Start button. Then, click on the All Programs. The Start menu appears. Here you can see 3 browsers are installed on computer. You can choose any one of these. For example, select Google Chrome. The home page of Google Chrome appears. Here, type the address of the website, that is, URL of the website in the address bar. For example, type www.nationalgeographic.com and press Enter key. The home page of the website appears. Similarly, you can browse other websites. The exercise part of this chapter. The first question is tick the correct answers. Multiple choice question है, correct answer को tick करेंगे. Number 1, internet is popularly known as the net, network और internet को popularly क्या कहते हैं?
नेट, तो आप नेट पर टिक करेंगे. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र. इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? MS वर्ड, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर. गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र्स हैं, MS वर्ड ब्राउज़र नहीं है. आप इस पर टिक करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट नोन एज. एक वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? ISP, URL और HTML. क्या कहते हैं बेटा? URL. Now next is fourth question. Which of these can be done by using the internet? इंटरनेट की हेल्प से हम क्या वर्क कर सकते हैं? कम्युनिकेशन, कुकिंग फूड और ग्रोइंग अ प्लांट. क्या कर सकते हैं हम? कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, तो ए पार्ट पर टिक करेंगे बच्चे. नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज द URL एंटर्ड. वेबसाइट के किस पार्ट में URL एंटर किया जाता है? ISP, एड्रेस बार, टैग. कौन सा पार्ट होता है बेटा? एड्रेस बार. यहाँ पर URL एंटर किया जाता है. दिस बेटा fill in the blanks. First of all, let's read the word given in the help box. Web pages, Flipkart, modem, ISP, BSNL. First one, dash is a virtual store. Virtual store क्या है बेटा? Flipkart. And dash provides internet connection. Internet connection कौन provide करता है? ISP. A website is a collection of dash. Website किसका collection है? Web pages का. An internal dash is fixed inside a computer. कंप्यूटर के अंदर क्या फिक्स किया जाता है? इंटरनल मॉडेम. नेक्स्ट इज बेटा ट्रू और फॉल्स. A URL begins with HTTPS. Yes, it is true. Second one is Google Chrome is an internet service provider. Google Chrome एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है? नो, वो तो एक वेब ब्राउज़र है, तो यहाँ फॉल्स आएगा बेटा. MTNL इज अ वेब ब्राउज़र. MTNL वेब ब्राउज़र है? नो, ये एक ISP है, तो यहाँ पर बेटा फॉल्स आएगा. अ वेब पेज इज अ डिजिटल पेज. वेब पेज को हम डिजिटल पेज भी कहते हैं. यस, इट इज ट्रू, तो टी लिखेंगे. अ हाइपरलिंक इज द टेक्स्ट or any object highlighted in blue on a web page. Hyperlink जो होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड होता है वेब पेज पर. Yes, it is true, तो टी लिखेंगे. नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन आंसर्स. Define the term internet. Write any two uses of internet. इंटरनेट क्या है? इट इज़ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क. और टू यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, कोई भी टू यूजेस लिख सकते हैं आप. बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स है, एंटरटेनमेंट है बेटा, कम्युनिकेशन है, असेस इंफॉर्मेशन, तो कोई भी टू यूजेस आप लिख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट के. What is the difference between a website and a web page? वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है बेटा? वेबसाइट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. एक वेबसाइट में बहुत सारे रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, बट एक वेब पेज में क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है. इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन. एक्सप्लेन द टर्म मॉडेम. मॉडेम क्या होता है बेटा?
ये नेट एंड कंप्यूटर में एक लिंक का वर्क करता है. इट इज अ लिंक बिटवीन द इंटरनेट एंड कंप्यूटर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेब ब्राउजर? गिव एनी 2 एग्जाम्पल. वेब ब्राउजर क्या होता है और इसके 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं. वेब ब्राउजर क्या होता है बेटा? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर पर इंटरनेट को यूज करने के लिए होता है. विदाउट वेब ब्राउजर आप कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज नहीं कर सकते. क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके? गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सभी वेब ब्राउजर्स के एग्जाम्पल्स हैं. लास्ट क्वेश्चन इज बेटा, डिस्क्राइब द टर्म ISP. राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स. ISP क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द इंटरनेट कनेक्शन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा जो कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है. और इसके एग्जाम्पल्स BSNL, MTNL, Idea, Airtel. ओके. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम Robi, your computer friend. Today I welcome you in the computer lab and I will teach you how to do search in Google. हमने वेब ब्राउज़र ओपन करना सीख लिया है, वेबसाइट ओपन करनी सीख ली है. आज हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करनी है तो वो हम कैसे करेंगे. तो सर्च करने के लिए सबसे पहले हम अपना सर्च इंजन ओपन करेंगे, दैट इज गूगल. एड्रेस बार में हमने google.com टाइप किया, एंटर की प्रेस किया एंड देन हम लोग यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे इमेजेस ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स. इमेजेस ऑफ इंडियन फेस्टिवल करके टाइप किया एंड देन क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं. मुझे सिर्फ इमेजेस देखनी है तो मैं इमेजेस पर क्लिक करूँगी और देखिए मुझे यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल्स की डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं. आज तो हम रोबोट के साथ आसमान की सैर कर रहे हैं. कैसा लग रहा है आपको? ये रोबोट हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया है. क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हमें प्रोवाइड करना चाहता है? चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब हमने बहुत सुना इसके बारे में. क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली. दिस इज द पिक्चर ऑफ टिम बर्नर्स-ली. ये अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि रोबोट हमें कौन सा नेक्स्ट फैक्ट बताना चाहता है. ये गूगल क्रोम. अब गूगल क्रोम जो है बहुत सारे हैं तो इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? क्रोम 77 is the latest version of Google Chrome. Firstly, Google was named as Backrub. जो Google है सबसे पहले इसका नेम क्या रखा गया था? Backrub. ठीक है, बाद में इसको Google नेम दिया गया. Google home page is available in 85 लैंग्वेजेस. जो गूगल का होम पेज है बेटा वो 85 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. बेटा योर होमवर्क इज टू डू एक्सरसाइज वर्क ऑफ चैप्टर 6. थैंक यू बेटा. मीट यू सून. बाय बाय.